देखिए बेटा, आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बेटा, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है बेटा, वो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था अच्छे से, तो उन्हीं का कुछ बेसिक हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ए सिस्टम विच एड्रेस 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ठीक है, जो आपको 2 डायमेंशनल प्लेन के बारे में बताए और 3 डायमेंशनल प्लेन के बारे में बताए, उसके पॉइंट्स को एड्रेस करने का, रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, या यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ असाइनिंग एड्रेस फॉर पोजीशन इन द प्लेन 2D और 3D। दैट मीन कि अगर मेरे पास एक ये 2 डायमेंशनल प्लेन है बेटा, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसमें बेटा किसी भी पॉइंट की लोकेशन को, पोजीशन को बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कार्टेशियन प्लेन का। किसका यूज करेंगे बेटा? कार्टेशियन प्लेन का। मान लो ये पी पॉइंट है बेटा, इसको मुझे बताना है, इसकी पोजीशन बतानी है, तो हम मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस के अलोंग कितना यूनिट चला बेटा? एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स यूनिट, वाई एक्सिस के अलोंग वाई यूनिट। तो इस पी पॉइंट की पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा? एक्स कोमा वाई। इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा? एक्स कोमा वाई। ठीक है, 9th क्लास में आप बेसिकली सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि भाई जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन है बेटा, वो किसी प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती है? 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। जिनको क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेंट। इसमें देखिए, डिवाइडेड इट इनटू 4 पार्ट। क्वाड्रेंट फर्स्ट, पहला क्वाड्रेंट कौन सा होता है बेटा? ये वाला, ये जो आप देख रहे हो यही हमारा क्या बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसको देखिए, देखिए बेटा, आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है बेटा। ठीक है, एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्स, ओरिजिन, वाई, वाई डैश, वाई नेगेटिव एक्सिस। बेटा हम इसमें जब भी नेमिंग करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। किस डायरेक्शन में करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बेटा ये वाली है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव? भाई एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन तो पॉजिटिव। यहाँ से बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन, तो एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अपवर्ड डायरेक्शन, वाई क्या हो गया? पॉजिटिव। फिर से ओरिजिन से बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन में आए, एक्स नेगेटिव। बैकवर्ड डायरेक्शन में आने के बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वाई भी नेगेटिव। एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए तो वाई नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है बेटा, इतना क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? एक्स एक्सिस पे, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा बेटा, वो कैसा दिखेगा आपको? एक्स कोमा जीरो टाइप का। ठीक है, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट दिखेगा तो 0, वाई टाइप का। एक्स और वाई पे दोनों दोनों एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट ओरिजिन। दोनों पे लाई करने वाला कौन सा होता है बेटा? ओरिजिन। ठीक है, फिर उसके बाद ये बस ये कार्टेशियन प्लेन को डिफाइन किया हुआ है, ए प्लेन फॉर्म बाय 2 परपेंडिकुलर नंबर लाइन, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पॉइंट, लोकेशन इन ए प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर। कि ये जो पॉइंट है बेटा, मैं कोई पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, तो इस पॉइंट की लोकेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? ऑर्डर्ड पेयर से। ये जो हमने लिखा है ना 0, वाई, x, 0, ये क्या है बेटा? हमारे ऑर्डर्ड पेयर है। कैसे है, क्या है ये? ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोई ऑर्डर्ड पेयर हमारा x, y टाइप का है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, या एन ऑर्डर्ड पेयर दैट शो ए पॉइंट पोजीशन ऑन द कार्टेशियन प्लेन इज नोन एज कोऑर्डिनेट। एब्सिसा, जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है बेटा, उसको क्या बोल देते हैं? एब्सिसा। वाई एक्सिस वाली वैल्यू को क्या बोल देते हैं? ऑर्डिनेट। ओरिजिन क्या हो गया? जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा? 0, 0। इतना क्लियर? आगे बढ़े बेटा। अब इसमें देखिए बेटा, सबसे पहले जो आता है बेटा कॉन्सेप्ट, वो आता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या आता है बेटा?
डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला समझा दूं मैं आपको। अगर मेरे पास एक पॉइंट ए बेटा, एक पॉइंट बी है, ए और बी के कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट है x1, बी x1 y1, बी के हैं बेटा x2 y2। जैसे आपको इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, साइंस में पढ़ते थे ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे बेटा जो ए बी होगा, वो हमारा ए बी डिस्टेंस क्या लिखा जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं बेटा, डायरेक्ट करा रहा हूं। ठीक है, अब आएगा बेटा ओरिजिन से, ओरिजिन से किसी पॉइंट P का डिस्टेंस। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा x, y, ओरिजिन के क्या है 0, 0। तो आप बेटा इसमें देखो x2 और y2 का काम कौन कर रहा है, xy, x1 y1 का काम कौन कर रहा है 0, 0। इसी डिस्टेंस फॉर्मूले में लिख दो। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट, देखो x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर y स्क्वायर। ये बनता है बेटा हमारा डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड ए पॉइंट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। और ये बनेगा बेटा डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। इतना क्लियर, दो चीजें क्लियर बेटा। तीसरा यहाँ पर देखिए बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, उसके बाद आता है आपके पास कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट। तीन तीन पॉइंट बेटा कोलिनियर कब होंगे, जब वो बेटा सेम लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, हम देखो हमारे पास क्या है, ए बी सी आर कोलिनियर। ये कह रहा है कि ए बी सी तीन पॉइंट है बेटा, वो कैसे हैं, कोलिनियर है। कब होंगे बेटा, देखिए भाई तीन पॉइंट है ए बी एंड सी, ये तीन पॉइंट है बेटा, इनको मैं कोलिनियर कब बोलूंगा, जब ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल हो जाए, ए सी के। ठीक है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। इस टाइप से देखेंगे तो ये वाली कंडीशन लगेगी। और क्या कह सकते हैं बेटा हम, कोई भी दो साइड लो। ठीक है, आप निकालोगे ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी सी ए, तीन साइड निकाली बेटा, किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरे के इक्वल आए तो पॉइंट क्या हो जाता है हमारा, कोलिनियर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, कोलिनियर पॉइंट हो जाते हैं। तो वही लिखा हुआ है पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आए, या ए बी प्लस ए सी बी सी के इक्वल हो जाए, या ए सी प्लस बी सी किसके इक्वल हो जाए बेटा, ए बी के। तो तब हमारे पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर। ठीक है, किन्हीं भी दो साइड का सम, तीन पॉइंट गिवन है बेटा, तीनों पॉइंट से हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट निकाले थे भाई, पहले ए बी का, फिर बी सी का, फिर ए सी का, तीनों निकाले। अब बेटा किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी के इक्वल आता है तो बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट है। अगर वो इक्वल नहीं आते हैं, दो साइड का सम तीसरी के इक्वल नहीं आता है, तो हम कहेंगे वो कोलिनियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, कोई दो ऐसी साइड तो आपको मिलेगी जिनका सम क्या होगा बेटा, तीसरी के इक्वल है, तो वो कोलिनियर है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वो कोलिनियर नहीं है। एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, -1,1, 5,7 और 8,10। ये जो पॉइंट है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, ए बी आया 6√3, बी सी आया 3√2, ए सी आया 9√2। तो बेटा ए बी और बी सी का सम किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल। तो इसलिए ये तीन पॉइंट हमारे क्या हो गए, कोलिनियर। कोलिनियर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। देन आगे देखिए बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको दोनों बता चुका हूं। अब आते हैं बेटा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में बेटा दो टाइप से डिवीजन होता है, एक इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, आपके सिलेबस में अभी इंटरनल डिवीजन है, बट हमें फॉर्मूले अवेलेबल है तो हम कर सकते हैं। क्या होता है बेटा सेक्शन फॉर्मूले में, सेक्शन फॉर्मूले में आपको दो पॉइंट गिवन है बेटा। ठीक है, ये दो पॉइंट है ए और बी, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को बेटा कोई पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड करता है। हम कह रहे हैं बेटे हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है, उसको कोई पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी जो है बेटा वो इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है बेटा, m रेशियो n में डिवाइड करता है। तो हमें p के कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए बेटा, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं क्या है बेटा, x,
वाई, एक्स कोमा वाई। तो सेक्शन फॉर्मूला जो बनेगा हमारा यहाँ पे बेटा वो क्या होगा, यहाँ पर अभी कर रहे हैं इंटरनल डिवीजन के लिए। किसके लिए बेटा, इंटरनल डिवीजन के लिए। तो जो p के कोऑर्डिनेट है बेटा x कोमा y, वो किसके इक्वल हो जाएंगे, क्या करना होगा बेटा, m को इधर मल्टीप्लाई करना है इनके साथ और n को इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा बेटा, m पहले पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखा जाता है बेटा, x एक्सिस वाला, x के कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, तो क्या लिखोगे m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। दूसरा बेटा y के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या बनेगा, सेक्शन फॉर्मूला। यूज किया जाता है बेटा सेक्शन फॉर्मूले में, दो तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। आपको दो पॉइंट गिवन होंगे, रेशियो गिवन होगा, तो कहेगा कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, ए पॉइंट भी गिवन है, बी पॉइंट भी गिवन है, और कहेगा भाई पी इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है वो हमें फाइंड आउट करके दिखाएं। तो जब आपसे बेटा पॉइंट गिवन है, रेशियो पूछा जाए, तो अलग तरीके से सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले की हेल्प से। लेकिन जब आपको बेटा रेशियो गिवन है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। अगर बेटा आपसे रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, तो रेशियो को आप m/n की फॉर्म में कंसिडर नहीं करेंगे। वहां पर आप बेटा लैम्डा रेशियो 1 लिख लो या k रेशियो 1 लेके उसको सॉल्व करोगे। जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई ए और बी दो पॉइंट है, इनको पी पॉइंट, जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे और कहेगा कि किस रेशियो में ये डिवाइड करता है, तो रेशियो फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, k:1 रेशियो कंसिडर करके चलना है। उससे क्या होगा, देखो k:1 कंसिडर करेंगे तो मुझे एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी k की। अगर मैं इससे भी सकता हूँ बेटा m रेशियो n कंसिडर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें m की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और n की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दो दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी। तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, लैम्डा रेशियो 1 या k रेशियो 1 कंसिडर करके इसको सॉल्व करेंगे। अभी करेंगे, पहले एक बार थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद आता है बेटा एक्सटर्नल डिवीजन। जस्ट इस सेक्शन फॉर्मूले में इंटरनल डिवीजन में प्लस का साइन होता है, एक्सटर्नल में बेटा माइनस आ जाता है। क्या आता है, माइनस। उसके बाद आता है बेटा मिड पॉइंट। ये जो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है बेटा, ये हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला है, अगर बेटा देखो ये m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है पी पॉइंट, अगर यही पी पॉइंट बेटा इसको 1:1 में डिवाइड करे, 1:1 में, तभी तो ये मिड पॉइंट कहलाएगा, तभी क्या बनेगा बेटा, ये मिड पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब मिड पॉइंट बनेगा तो m की वैल्यू भी 1, n की वैल्यू भी 1। इस सेक्शन फॉर्मूले आप क्या करो बेटा, m और n के प्लेस पे 1 रख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लेते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या करोगे बेटा, ये जो x और y के जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो कैसे मिलेंगे आपको, इसी सेक्शन फॉर्मूले में m और n के प्लेस पे 1 रख दो, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये क्या होता है बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इतना क्लियर, ठीक है। हद मार के अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा पूछा जाएगा तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पूछ लेते हैं बेटा। क्या पूछ लेते हैं, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। अगर बेटा किसी ट्रायंगल के मुझे 3 वर्टेक्स गिवन है, ए वर्टेक्स है x1 y1, बी वर्टेक्स है बेटा x2 y2, सी है बेटा हमारा x3 y3। तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूले में दो पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट देख रहे थे बेटा, एक लाइन सेगमेंट है, दोनों एंड पॉइंट के बीच में देख रहे हैं ना पॉइंट, मिड पॉइंट निकाल रहे थे, वो एक निकाल रहे थे। यहाँ पे क्या होगा बेटा, सेंट्रोइड पूछ रहा है, 3 वर्टेक्स है, ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स है बेटा, 3। सेंट्रोइड क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, सभी जो भी ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल है बेटा उसके हम सभी वर्टेक्स से तीनों मीडियन ड्रॉ करेंगे, तो जिन पॉइंट पे मीडियन इंटरसेक्ट करता है वो क्या कहलाता है बेटा, हमारा सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है बेटा,
कॉन्सेप्ट वाइज ये डन। अब इसमें बेटा कुछ जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसकी एप्लीकेशन पूछ ली जाती है। क्या पूछ ली जाती है? एप्लीकेशन। अब डिस्टेंस फॉर्मूले की बेटा जो एप्लीकेशन है वो क्या पूछी जाएगी, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको 3 वर्टेक्स गिवन है, ये बेटा ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स गिवन है, आपसे पूछेंगे कि ये किस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ए बी सी जो वर्टिसेस है बेटा वो किस ट्राइंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, आइसोसेलेस की, स्केलन की, राइट ट्राइंगल की, इक्विलेटरल की, ये सब चीजें पूछी जाएगी। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, अगर मैं यहाँ पर देखो ये 3 पॉइंट है बेटा ए बी सी, ए बी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा और सी ए। ठीक है, अब तीनों साइड का रिलेशन आपको मालूम ही है, अगर तीनों साइड इक्वल हो गई इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन तीनों साइड में से कोई दो इक्वल हो गई आइसोसेलेस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इतना क्लियर। तीनों डिफरेंट हो जाए तो स्केलन ट्राइंगल हो गया, डन। अब चौथा क्या है बेटा, राइट ट्राइंगल, किन्हीं दो साइड के स्केयर का सम तीसरी साइड के स्केयर के इक्वल आए तो वो क्या बन जाएगा हमारा, राइट ट्राइंगल। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर बेटा आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो यहाँ पे बेटा 4 वर्टिसेस मिलेंगे। क्वाड्रिलेटरल में क्या मिलेंगे आपको, 4 वर्टिसेस, ए बी सी डी, 4 वर्टिसेस गिवन है। अब यहाँ पे देखो बेटा जो 4 वर्टिसेस आपको दिख रहे हैं इससे हमें क्या देखना है भाई, ए बी निकालूंगा मैं, यहाँ से इन 4 से क्या निकालूंगा बेटा, साइड ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों साइड निकालूंगा। और इसके अलावा मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा जो 4 साइड मैंने निकाली है ए बी बी सी सी डी डी ए, ये चारों साइड अगर इन चारों साइड में बेटा अपोजिट साइड इक्वल है, ए बी डी सी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल होती है तो वहां पे बेटा दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो पैरेललोग्राम बनेगा या रेक्टेंगल। ठीक है, कैसे फर्दर क्लासिफाई करें, जब बेटा अपोजिट साइड इक्वल हो, डायगोनल इक्वल आता है तो रेक्टेंगल, डायगोनल अनइक्वल आता है तो पैरेललोग्राम, डायगोनल अनइक्वल आता है तो बेटा पैरेललोग्राम। इतना क्लियर? तीस फिर अगर ये चारों साइड बराबर हो जाए, चारों साइड बराबर हो जाए तो बेटा दो पॉसिबिलिटी फिर से जनरेट होगी, कौन कौन सी, स्क्वायर एंड रोम्बस। डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर, डायगोनल डिफरेंट है डिस्टिंक्ट है तो रोम्बस। इतना क्लियर? थ्योरी वाइज बेटा ये कंप्लीट हुआ। इसमें कोई जैसे अगर कुछ यूज होगा तो मैं आपको अभी बता दूंगा जो भी चीजें। अब करते हैं बेटा इस चैप्टर के क्वेश्चंस। ठीक है, डन। क्वेश्चंस करते हैं बेटा। अब देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, थ्योरी के बाद बेटा हम इसमें जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाई डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लोगे, कराने की जरूरत है, कराना है या नहीं कराना है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट? नहीं, चलो मैं करा ही देता हूं, एक क्वेश्चन करा देता हूं डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट का। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, और वो पॉइंट है बेटा आपके पास एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, वो सीबीएसई में पूछते रहते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, जो पॉइंट गिवन है बेटा वो ये है आपके पास, a cos थीटा प्लस b sin थीटा कोमा 0। एक पॉइंट तो बेटा ये है a cos थीटा प्लस b sin थीटा कोमा 0। ठीक है, और दूसरा है बेटा 0 कोमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ये a पॉइंट है बेटा, ये b पॉइंट है। ठीक है, a और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए आपको, आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे बेटा डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, आपको मालूम है क्या लगेगा यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी कैसे निकालोगे बेटा, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1,
तो यहाँ पे देखो जीरो, दिस माइनस दिस लिख लो तो भी कोई इश्यू नहीं है बेटा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा का स्क्वायर। लिख सकते हैं बेटा इसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए बेटा, ये बनेगा a cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा, ये बना बेटा, ठीक है। प्लस इसी में प्लस कर लेते हैं बेटा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा cos थीटा, ये कंप्लीट बना बेटा। अब यहाँ पे देखो प्लस का 2ab साइन थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा, इससे ये कैंसिल। अब बेटा a स्क्वायर वाली एक साथ लिख लो, b स्क्वायर वाले एक साथ, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बेटा दोनों से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दोनों से क्या आया आपके पास, ए स्क्वायर कॉमन आया तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन और बी स्क्वायर कॉस, तो बी स्क्वायर कॉमन लेके बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वन के इक्वल, ये भी वन के इक्वल, तो आंसर क्या आ गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ? क्या हुआ, बोलो जल्दी बोलो, समझ में आया या नहीं आया? कर लोगे बेटा? अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है बेटा। इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करोगे बेटा, ए बी निकालेंगे, फिर से वही x2 माइनस x1, तो इसको लिख लेते हैं बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, यहाँ से भी बेटा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। देखिए बेटा, आप कहोगे कि सर आपने ये क्यों नहीं किया, कि यहाँ पे माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर है बेटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, भाई यहाँ देखिए क्या कर लो, माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। और स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर भी क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया था। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिखा बेटा आपने, ठीक है। माइनस वाली टर्म से प्लस वाली टर्म कैंसिल, ये क्या बनेगा 1, ये क्या बना बेटा 1, तो अंडर रूट 1 प्लस 1 रूट 2 यूनिट। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, रूट 2। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, कर लोगे बेटा, ठीक है। अब आते हैं आगे, चलिए अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा इस चैप्टर में वो सारे अभी कवर करते हैं। पहला है बेटा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द एब्सिसा ऑफ पॉइंट, फाइंड द एब्सिसा ऑफ पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 2। आपको एब्सिसा निकालनी है उस पॉइंट का जिसका ऑर्डिनेट क्या है बेटा 2 एंड विच आर एट द डिस्टेंस रूट 58 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। दैट मीन, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, भाई हम मान लेते हैं लेट, क्या निकालना है बेटा हमें, एब्सिसा निकालना है, तो लेट बी द एब्सिसा ऑफ
रिक्वायर्ड पॉइंट इज एक्स, एक्स मान लिया बेटा, देयरफॉर पॉइंट विल बी, वो पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, एक्स कोमा 2। यही कहा है ना इसने कि वो पॉइंट निकालना है बेटा हमें, ठीक है, उस पॉइंट की एब्सिसा निकालना है जिसका ऑर्डिनेट क्या है बेटा 2, और ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट हम मान लेते हैं कोई पी पॉइंट है बेटा, पी पॉइंट हमने मान लिया, ठीक है, उसकी एब्सिसा क्या है x, ऑर्डिनेट क्या है 2। ये बेटा गिवन पॉइंट ए से, गिवन पॉइंट क्या है बेटा हमारा ए पॉइंट है, कितना है 3, -5। ये पी पॉइंट बेटा ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, √58 यूनिट पर, √58 यूनिट पर। तो हमें बेटा डिस्टेंस ऑलरेडी बता दिया है, कहता है फाइंड द एब्सिसा। तो एब्सिसा हमने क्या कंसिडर किया बेटा x, एब्सिसा क्या कंसिडर किया बेटा x, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो बेटा क्या आएगा देखिए, पी ए लिख लेते हैं, पी ए या ए पी लिख लो, आपकी चॉइस है जो आप लिखना चाहें, ए पी लिखें या पी ए लिखें, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये कितना गिवन है बेटा √58, कितना गिवन है बेटा √58। अब पी ए कैसे निकलेगा, ये x2 का काम कर रहा है y2 का, ये x1 y1, तो x2 माइनस x1, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √58 बेटा, ठीक है, इतना क्लियर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, ये 58, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व करते हैं, डन। देखिए बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी बेटा, वो क्या आएगी देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 49 इक्वल टू 58, ठीक है बेटा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, देखो 9 और 49, 58, 58 से 58 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा हम x कॉमन लेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्या इम्प्लीकेशन मिलेगी, इधर x इज 0 और x माइनस 6 इज 0, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 6, देयरफॉर रिक्वायर्ड एब्सिसा, एब्सिसा क्या हो जाएंगे बेटा हमारे पास 0 और 6, ये दोनों ही पॉसिबल है बेटा, ये दोनों ही क्या होंगे पॉसिबल। जैसे एब्सिसा पूछा ऐसे ही आपसे बेटा क्या पूछ सकता है, वो कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता है, ठीक है। एक टाइप तो बेटा ये है, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा यहाँ पर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए। अब हमें बस क्वेश्चन ही करने इस चैप्टर के, कॉन्सेप्ट सारे कर चुके हैं, अब क्वेश्चन ही करने बेटा। कहता है कि चेक वेदर पॉइंट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, या पहले एक कहता है, ये कह रहा है बेटा आपको, आपको 3 पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट है बेटा, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास 20,3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा 19,8, 19 एंड 8, और सी पॉइंट है बेटा हमारा 2,-9, 2,-9। ये कह रहा है चेक वेदर ऑल थ्री आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम डी पॉइंट, वो डी पॉइंट क्या है बेटा हमारा 7,3, ठीक है 7,3। आपको चेक करना है कि जो ए है बेटा, ए और डी का डिस्टेंस, बी और डी का, और सी एंड डी का जो डिस्टेंस है वो तीनों ही क्या है बेटा इक्वल है, ये चेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ए डी फाइंड आउट करना होगा, बी डी फाइंड आउट करना होगा एंड सी डी। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे कि जो ए है बेटा, सॉरी जो ये डी पॉइंट है बेटा वो हमारा ए बी और सी से क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो डी पॉइंट है बेटा वो हमारा क्या है ए बी और सी से क्या है
इक्वल डिस्टेंस पर है। समझ में आया? तो यहाँ से बेटा हम ए डी निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दो, 7 माइनस 20 माइनस 13 का स्केयर प्लस 3 माइनस 3 0 स्केयर, तो ये आ जाएगा बेटा 13। कितना आया? 13। अगला देखिए बी डी, बी डी में बेटा देखिए आप 7 माइनस 19 माइनस 12 का स्केयर प्लस 3 माइनस 8 माइनस 5 का स्केयर। बेटा 12 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर क्या होता है? 169, 169 का अंडर रूट अगेन 13। सी डी, सी से डी का डिस्टेंस देखते हैं बेटा, देखिए 7 माइनस 2 5 स्केयर, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 का स्केयर, ये अगेन 13। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि भाई डी जो है बेटा वो ए बी सी से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर है। ऐसे कर लोगे। अब और कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है बेटा वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट। 3 देखिए ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे पॉइंट फाइंड आउट करना है जो बेटा इस ए और बी पॉइंट से क्या हो? इक्वल डिस्टेंस पर है। मैं मान लेता हूं भाई ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे ये पी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है बेटा? पी पॉइंट है ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर। पी के कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं? कौन से एक्सिस पे है बेटा? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे है तो पी कोऑर्डिनेट कैसे दिखेंगे आपको? 0 कोमा वाई टाइप का, 0 कोमा वाई टाइप का। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। तो बेटा इस पॉइंट से अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आप क्या लिखोगे? लेट पी 0 कोमा वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये पी पॉइंट कौन सा है बेटा? वो रिक्वायर्ड पॉइंट है जो ए और बी से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर है। ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर पी ए इक्वल टू पी बी। पी जो है बेटा ए से भी इक्वल डिस्टेंस पर है और बी से भी। पी ए और पी बी दोनों इक्वल डिस्टेंस है तो पी ए इक्वल टू पी बी हो गया। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बेटा अंडर रूट पी ए सॉल्व करोगे तो -5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऐसे ही पी बी देखिए, पी बी देखेंगे तो ये फिर 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर। अंडर रूट ले लिए दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बोथ साइड बेटा स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हटेगा तो ये -5 का स्क्वायर 25 प्लस दोनों टर्म बेटा नेगेटिव है, माइनस बाहर निकाल देंगे पॉजिटिव, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर बेटा 9 और ये 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इतना क्लियर? रीअरेंज कर लेते हैं, ये इधर आएगा बेटा 25 माइनस 9 और ये 2 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये 16 आया बेटा। ये कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है तो इसको आप क्या लिखोगे? ए प्लस बी। भाई ए तो है 2 माइनस वाई, बी क्या है बेटा? 2 प्लस वाई। तो हमने ये ए प्लस बी कर दिया। अब करेंगे बेटा 2 माइनस वाई माइनस ये तो ए हो गया माइनस बी, बी क्या है बेटा? 2 प्लस वाई, बाहर माइनस है तो और दोनों टर्म क्या है बेटा? पॉजिटिव, तो दोनों किस में हो जाएगी? माइनस का, तो ये माइनस का 2 माइनस का वाई। सिंप्लीफाई कर लोगे, देखिए बेटा आप प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, ये बनेगा 16, 2 प्लस 2 4 इन 2 में, यहाँ देखिए बेटा प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, ये क्या बच गया? -2y, -2y। तो यहाँ से बेटा देखो 4 4 टाइम 2 2 टाइम, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -2। y कितना आ गया आपके पास? -2। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा बेटा हमारा y एक्सिस पर वो क्या होगा? आप लिखोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट on y axis
इज 0, -2। ये वो पॉइंट है बेटा जो ए और बी से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। अभी मैंने आपसे वाई एक्सिस पे पूछा क्वेश्चन, पेपर में क्या आ सकता है बताओ, एक्स एक्सिस से क्या होगा, फ्रेम कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट x, 0 कंसीडर करके करना होगा और वहां पे फिर x की वैल्यू निकालनी है। कर लोगे इस टाइप के, आगे बढ़े बेटा, ठीक है। काफी है बेटा, वे वो नहीं करा रहा हूं बेटा कि 3 वर्टेक्स गिवन है, ए बी बी सी सी डी निकाल, ए बी बी सी सी ए निकालो और वो कौन सा ट्रायंगल होगा, वो आप खुद से करोगे। 4 वर्टेक्स है, पैरेललोग्राम पूछे, जो भी पूछे वो आप खुद देखोगे उसको। कोलिनियर वाला मैंने आपको बता ही दिया बेटा, कोलिनियर वाला भी बता दिया। हाँ, एक डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। वो आपको क्या देखना है, जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास पॉइंट ए, या फिर आप इसमें देखिए बेटा, एक कॉन्सेप्ट जो अधूरा रह गया वो समझ लीजिए। ये आपके पास बेटा क्या है, सर्कल, ये क्या है, सर्कल। ये इसका सेंटर कंसीडर कर लेते हैं बेटा, ओ पॉइंट, ओ ए, ये क्या है बेटा, रेडियस है ना, ओ बी, ये भी क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा अगर आपसे पूछे भाई आपको ओ वर्टेक्स गिवन है, ए वर्टेक्स गिवन है, तो यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, निकाल सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर मेरे पास ये सर्कल है बेटा, ये सेंटर है, ये ए, ये बी पॉइंट, सेंटर जो होगा बेटा डायमीटर का क्या होगा, मिड पॉइंट, क्या मिलेगा, मिड पॉइंट। अगर आपको बेटा ये पॉइंट गिवन है 1, 2, ठीक है, ये कुछ आपको -1, 2 गिवन है, या -1, 0 ले लो, तो आपसे पूछेगा कि भाई डायमीटर का अदर पॉइंट, अदर एंड पॉइंट बताओ, तो निकाल लोगे। भाई इसको क्या मान लेंगे, जो चीज फाइंड आउट करनी है वो क्या करोगे, x और y मान लो बेटा यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। भाई x+1 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, -1 के, ठीक है। ऐसे ही y+2/2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -2। तो एंड पॉइंट ये क्या हो जाएंगे हमारे, -3, -2। ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ये सर्कल वाला कॉन्सेप्ट बचा हुआ था, तो क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं। देखिए इसको एक सिस्टमेटिक वे में देखते हैं किसी क्वेश्चन की हेल्प से बेटा। देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि पॉइंट ए जो है बेटा वो गिवन है आपको, पॉइंट ए पॉइंट है बेटा -1, ए पॉइंट है बेटा -1, बी पॉइंट है हमारा 5, 7, 5, 7। कहता है पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन सर्कल विद सेंटर, सेंटर क्या है बेटा इस सर्कल का, ये जो है सेंटर पॉइंट है बेटा ओ, ओ का कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है 2 और -3y, 2, -3y, ठीक है। आपको क्या कह रहा है, पॉइंट ए एंड बी आर लाई ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, y की वैल्यू निकालनी है और रेडियस ऑफ सर्कल दोनों फाइंड आउट करनी है। तो बेटा इसमें देखिए भाई ये हमारे पास सर्कल है, ये बेटा ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट क्या है, सेंटर, इसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 2, -3y, इतना क्लियर। ए पॉइंट मान लो बेटा, या बी पॉइंट हमने ये मान लिया 5, 7, ए पॉइंट कुछ इधर मान लेते हैं, ये आ गया -1, y, इतना क्लियर। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, y की। अब आपको पता है जो ओ ए है बेटा वो किसके इक्वल है, ओ बी के, बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहां से बेटा आप इजीली निकाल सकते हो। देखो ओ ए निकालो, ओ ए करोगे तो ये आएगा बेटा -1, -2 का स्क्वायर प्लस y -3y, तो y ये 3y, ओ ए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए बेटा, ओ बी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा 5 -2 का स्क्वायर
प्लस 7 प्लस 3y का स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा बेटा माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर बेटा 9 प्लस ये आएगा 49 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 42y 42y। अब यहां से देखिए बेटा इस 9 से ये 9 कैंसिल, अब ये वाली सारी टर्म इधर लेके आएंगे बेटा 16 माइनस 9 7y स्क्वायर, ठीक है, ये इधर आके बेटा माइनस का 42y, ये 49 इधर आके माइनस का 49 इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बेटा y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या बनेगा बेटा देखिए y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस y, मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज किया बेटा, माइनस 7 इक्वल टू 0, y कॉमन लिया तो y माइनस 7 प्लस 1 कॉमन लिया y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा बेटा y माइनस 7 प्लस y माइनस y प्लस 1 प्लस नहीं है बेटा ये कॉमन लिया है, ठीक है, इक्वल टू 0, तो इधर y माइनस 7 0 और y प्लस 1 0, y इक्वल टू 7 और y इक्वल टू माइनस 1। तो आपने यहाँ से y की वैल्यू निकाली बेटा, y की दो वैल्यू आपको मिल गई, अब y की दो वैल्यू मिल गई तो यहाँ से आप बेटा रेडियस ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं, क्या निकालोगे रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, ठीक। अब रेडियस ऑफ सर्कल बेटा देखो y इक्वल टू 7 से अलग मिलेगी रेडियस और y इक्वल टू माइनस 1 से अलग मिलेगा आपको, तो आप बेटा एक काम करेंगे, ओ ए जो हमने निकाल रखा है, ये जो ओ ए आया था बेटा वो ये बना था हमारा, देखो ओ ए क्या बनेगा आपके पास अंडर रूट 9 प्लस 16 वाई स्क्वायर, ठीक है, ये ओ है रेडियस है बेटा, इसके अंदर y की वैल्यू अगर हम क्या रखते हैं माइनस 1, तो ओ ए हमारा क्या बन जाएगा, ये 9 प्लस 16 25 दैट इज 5 यूनिट, कितनी रेडियस आ गई बेटा y इक्वल टू माइनस 1 रखने पे 5 यूनिट रेडियस आएगा, और y अगर हम 7 पुट करते हैं बेटा तो ओ ए कितना आ जाएगा आपके पास, देखो 9 एज इट इज प्लस 16 इंटू 49, ठीक है, ये 144 64 और 4 7 8, ठीक है, और इसमें ऐड करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 793 अंडर रूट 793 यूनिट, ठीक है, तो इस वे में इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने वाले बेटा, ठीक है। अब बच गया सिर्फ आपका सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड, वो दो क्वेश्चन और बता देता हूं बेटा, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़े आगे बेटा, नोट करना था, देखिए आपको क्वेश्चन होगा कि वन एंड, क्वेश्चन है बेटा कि वन एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल इज 2, -2, ये बेटा सर्कल है, ये कह रहे हैं इसका एक एंड पॉइंट है बेटा 2, -2, वन एंड पॉइंट क्या है बेटा इस सर्कल के डायमीटर का 2, -2, फाइंड द अदर कोऑर्डिनेट, फाइंड द एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड पॉइंट इफ सेंटर इज 4, 0। भाई हमें क्या कह रहा है ये कि अगर इसका सेंटर क्या है बेटा 4, 0 है तो ये बी एंड पॉइंट फाइंड आउट करो, बी एंड पॉइंट फाइंड आउट करो, तो हम क्या कहेंगे लेट अदर एंड पॉइंट, लेट अदर एंड पॉइंट विल बी b दैट इज x, y, इसको हमने x y मान लिया बेटा, ठीक है। अब यहां से देखो मुझे b पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, आपको पता है सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो आप क्या लिखोगे कि 2 + x/2,
आप लिख दोगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा आपके पास -2 प्लस वाई बाई 2 किसके इक्वल होगा ये 4,0 के, ठीक है। अब इनको इक्वेट करेंगे तो ये आएगा बेटा 2 प्लस एक्स इक्वल टू 8, एक्स की वैल्यू क्या आई बेटा 6, -2 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 2। तो जो अदर एंड पॉइंट है बेटा उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके पास 6,2, ठीक है। एक तो ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करने वाला। अब आता है बेटा एक और क्वेश्चन देखिए, कहता है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, कि ये जो P पॉइंट है बेटा हमारा -2,3, इन व्हाट रेशियो डज दिस पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, A पॉइंट है बेटा -3,5, B पॉइंट है बेटा हमारे पास 4,-9, 4,-9। ये कहता है आपको कि इन व्हाट रेशियो डज दिस P पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट ए एंड बी, कि ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को ये पी पॉइंट बेटा किस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, कंसीडर कर लोगे भाई ये जो ए और बी पॉइंट है इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट बनाई बेटा आपने, ए के कोऑर्डिनेट लिखे -3,5, बी के कोऑर्डिनेट लिख दिए बेटा 4,-9। अब हमने लिखा कि भाई जो P पॉइंट है हमारा -2,3, वो इसको किस रेशियो में डिवाइड, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी रेशियो फाइंड आउट करना हो तो कैसे सॉल्व करोगे। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा, रेशियो कंसीडर करोगे λ/1 या k/1, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, लेट पॉइंट P डिवाइड्स द line segment AB in ratio λ/1, λ/1, कि जो P पॉइंट है बेटा वो AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है λ/1 में। तो आप यहाँ पे लिखोगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो बेटा आप सेक्शन फॉर्मूला लिखोगे तो यहाँ पे देखिए x, y किसके इक्वल होता था बेटा ये mx2 प्लस ny1, ठीक है बेटा, सॉरी nx1 m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ये आपने सेक्शन फॉर्मूला लिखा बेटा। अब यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे देखो लैम्डा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा m को, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं n को। अब -2 है बेटा x, 3 क्या है y, क्लियर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा x1 को और ये y1 को। ऐसे ही बेटा ये x2 और ये क्या बन जाएगा y2। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा बेटा, देखिए x, y वो क्या है बेटा -2,3 इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देते हैं m के प्लेस पे लैम्डा, तो यहाँ पे देखो x2 कितना है बेटा 4, तो 4 लैम्डा प्लस n1, n x1, n1 है बेटा, x1 क्या है -2, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे -2 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, फिर y2 वाला कौन सा है लैम्डा y2 -9 लैम्डा प्लस 3 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, ठीक है बेटा, ये दोनों लिख लिया हमने। अब आपकी चॉइस है, आप पहले वाले कंपोनेंट को पहले के साथ सॉल्व करोगे या दूसरे वाले को दूसरे के साथ, दोनों से आंसर क्या आएगा बेटा सेम आएगा, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम आएगा। क्या कर लेते हैं 4 लैम्डा -2 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 को -2 के साथ कंपेयर किया, तो यहाँ से बेटा देखो 4 लैम्डा -2 इक्वल टू ये -2 टाइम लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा -2 लैम्डा -2, सिंप्लीफाई करना है अब तो जस्ट
तो बेटा ये -2 लैम्डा इधर आके 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, और ये -2 ये इधर आके प्लस का 2, तो 6 लैम्डा कितना हो गया बेटा 0। तो लैम्डा क्या आया 0। कुछ गलती की है? बेटा हमने इसमें कोई पॉइंट तो अलग नहीं कर, 4 कोमा -9 -3 -2 3, कोई पॉइंट गलत रखा है क्या? ओ देखिए ये बेटा -3 है, ये वाला देखिए, ये पॉइंट गलत लिखा हुआ हमने, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास ये इधर आके प्लस का 3, ये 1 होगा बेटा, ये 1/6 कितना आ गया 1/6। अब इसको बेटा इसके नीचे अंडरस्टूड है लैम्डा 1, तो इसको रेशियो के फॉर्म में क्या लिखेंगे, लैम्डा इज टू 1 1 इज टू, एक सेकंड 6 लैम्डा इक्वल टू 1, ठीक है। 6 लैम्डा इक्वल टू 1 है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1/6 है, वो 6 गलत लिख रहे थे, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/6, ठीक है। तो ये जो रेशियो रहेगा वो रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, देखो लैम्डा इज टू 1 रेशियो था, ये रेशियो था, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 इज टू 1, दैट इज 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:6, किस रेशियो में डिवाइड करेगा बेटा ये 1:6 रेशियो में, ठीक है। तो ऐसे आपको रेशियो वाले क्वेश्चन करने हैं। डन। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या हुआ नहीं पढ़ना, सारे मुरझाए हुए चेहरे दिख रहे हैं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। देखो बेटा, अगर आपको पूछे बाइसेक्ट वाला कॉन्सेप्ट, ये ए और बी, फाइंड द पॉइंट विच बाइसेक्ट दिस लाइन सेगमेंट, तो बाइसेक्ट के लिए बेटा आप क्या यूज कर सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, और वहां पे बेटा एम और एन का रेशियो क्या रहेगा, ये एक तरह से 1:1। अब अगर क्वेश्चन आए, एक लाइन सेगमेंट है बेटा ए बी, और कहेगा पी और क्यू पॉइंट इसको क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, पी एंड क्यू पॉइंट क्या कर रहे हैं बेटा, इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो भाई पी पॉइंट ये मान लिया, क्यू पॉइंट ये मान लिया, ठीक है। तो अब आपको शो करना है कि पी और क्यू पॉइंट क्या है बेटा, ए बी को क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये 1:1:1, तीनों 1:1 पोर्शन में है, किसने है बेटा 1:1 पोर्शन में। अगर आपको देखना है यहीं पे भाई ए बी है, पी पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पी पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पी से लेफ्ट में 1 पॉइंट है, पी के बाद 1 + 1 2, तो पी तो इसको बेटा 1:2 में करेगा। और सेम वे में अगर हम चेक करें बेटा ये क्यू पॉइंट देखें, तो क्यू के बेटा राइट में तो 1 पार्ट है, लेफ्ट में 1 + 1 2 पार्ट, तो ये क्यू पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करके उनको सोल्व करोगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला आई थिंक कर ही लोगे बेटा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब आपको करना रहेगा इस चैप्टर में, और कराऊं नहीं, ठीक है।